आइए, बाजार पर अब धीमे धीमे दिवाली की बहार छाने लगी है और इस सुनहरे मौके पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए। एफआईज की खरीदारी और एफआईज की कभी कभार होने वाली बिकवाली के बीच बाजार में किस तरह का रहेगा आगे का डायरेक्शन, कहाँ बनेगी आपकी वेल्थ, और इसी पर है हमारी खास पेशकश, इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार। भारतीय बाजारों के जाने माने दिग्गज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी गहरी पकड़ रखने वाले हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले आपको और हेलियोस की पूरी टीम को, आपके सभी निवेशकों को, आपके पूरे परिवार को सर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, समृद्धि वाली हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपको भी जी, और आपके सब दर्शकों को थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत दीपावली के मूड माहौल के साथ ही करना चाहता हूँ। इस दीपावली पर समीर सर की फीलिंग्स क्या है? बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है इस वक्त आप? मैं तो जी बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि इवन लास्ट ईयर अगर पूरा साल देखा जाए, एक साल दिवाली मुझे याद नहीं कौन सी थी, बट मैं एक साल देख रहा था, फिर भी 6-7% बन गए हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ आफ्टर 4 साल ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो अब मैं बुलिश क्यों, मैं आपको 2-3 समरी लाइन बताता हूँ। नंबर वन, इंडिया की इस साल की परफॉर्मेंस अगर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो 30 सालों में सबसे वर्स्ट है। करीब 25-26% की अंडर परफॉर्मेंस है। मतलब कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज अप सम 25-27% और इंडिया मोरलेस जीरो पे है। और ये इतना अनरीजनेबल भी नहीं होना चाहिए। अंडर परफॉर्म कर सकते हैं कभी कभी, बट 25% एक साल का है, मतलब 30 ईयर का रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। सेकंड है कि गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स अपनी तरफ से, और आरबीआई ने, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे और जीएसटी काटे, पहले इनकम टैक्स काटा, फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट की, फिर बैंक्स वगैरह को थोड़ा और फ्री किया। ये सब चीजें हुई हैं जिनका अभी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी है, जिससे वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग थी उसको उन्होंने बेसिकली न्यूट्रलाइज कर दिया, कह सकते हैं। पैसे तो कम बेचे देन इंडियंस हैव बॉट, बट फिर भी वो सेलिंग जो है रिलेंटलेस सेलिंग रही है। तो मुझे लगता है कि वो सेलिंग जो है वो मोर और लेस अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी आप एक्चुअल नंबर भी देखें तो लास्ट 4-5-6 दिनों में वो प्लस माइनस 10-20 करोड़ होते हैं। पर मैं तो 2-3 महीने से कह रहा था कि ये खत्म होनी चाहिए, बिकॉज इस समय दी इन्वेस्टर जो पहले यूएस में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते थे, अब उससे थोड़ा मात्रा में कम कर रहे हैं। ये नहीं कि यूएस से निकाल निकाल के डाल रहे हैं, बट यूएस में नॉर्मली इन्वेस्टर्स का वेट होता था अराउंड 65%। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर 65% तो यूएस में डालता था और 35 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और इस साल जब मार्च के बाद, या मार्च में और अप्रैल में, वो टैरिफ के इश्यूज हुए और यूएस में काफी सेलिंग हुई, वो लोगों ने पूरे पैसे वापस यूएस में नहीं डाले, और तो उनकी मार्केट चल गई है। लेकिन वो फ्लोज में आप देख सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग यूएस ईटीएफ से उनके फ्लोज, ये सब पब्लिक डेटा है। एंड उसमें अगर थोड़ा सा भी पैसा नॉन यूएस मार्केट्स में जा रहा है, जो नॉन यूएस मार्केट्स के लिए 10-12% बन जाता है, उसमें इंडिया की ऐसी हालत खराब नहीं है कि इंडिया में आउटफ्लो हो, पूरे वर्ल्ड में इनफ्लो हो, सारी मार्केट्स अप हो, कोरिया अप हो, ताइवान अप हो, ब्राजील अप हो, सब कुछ अप हो, पाकिस्तान अप हो, खाली इंडिया से सेलिंग और इंडिया से इतनी नाराजगी। तो उसका रीजन मैं देता हूँ ट्रम्प के, प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टैरिफ था। अदरवाइज मार्च अप्रैल में जून में इंडिया में भी फ्लोज आए थे, कोई 4-5 बिलियन, 3 बिलियन। तो एफआई की सेलिंग अगर रुक गई एंड बाइंग हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर सेलिंग भी रुक गई तो आपकी मार्केट यहां से चल सकती है। लेकिन ये नहीं कि बहुत चलेगी, बट ऐसा भी नहीं होगा कि 3-4% साल में बने, वो भी बड़े कम लगते हैं मुझे। बिल्कुल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि दुनिया भर के मुकाबले में हमारी अंडर परफॉर्मेंस रही है और एफआईज की थोड़ी बिकवाली अब कम होने के भी संकेत है। एक साल से लोकल इन्वेस्टर्स ने दम दिखाया है और पैसे नहीं बने, उसके बावजूद लगातार पैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आए हैं और कोई बड़ी बिकवाली करके निकले नहीं हैं। क्या अब तक तो ठीक है, भरोसा रहा है, अगर अगले 4-6 महीने पैसे ना बने तो क्या रिस्क हो सकती है कि लोकल मनी थोड़ा आना कम हो जाए, निकलना शुरू हो, ऐसा कोई डर है?
ये जी अलग अलग टाइम से बन गए हैं लोगों के पैसे, क्योंकि हमने 4 फंड लॉन्च किए। आप हमारे चारों फंड के इन्हें भी देख लो। अब कोई एक फंड हुआ था नवंबर 23 में, एक हुआ था अक्टूबर 24 में, एक अभी हुआ था मार्च 25 में। और मार्च 25 वाला फंड तो हमारा 27% अप है, अभी 6 महीने हुए होंगे। और वो 23 वाला फंड 56% अप हो गया। तो बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लिटरली अगर आप कैलेंडर एग्जैक्टली 12 मंथ देखें तो उसमें मार्केट जीरो है। उसमें भी बाय द वे हमारा फ्लेक्सी कैप 6% अप है, बट उसको छोड़ो। पॉइंट इज, इतना प्रिसाइज अगर आप ईयर करोगे तो नहीं होगा। लेकिन आप 2 महीने पहले 2 महीने बाद करो तो ये नहीं है कि बड़े पैसे बड़े बन गए हैं। लेकिन कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि बंदा बहुत ही दुखी हो जाए, बिकॉज पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बने थे। बिकॉज पुराने पैसे हुए तो काफी बन गए हैं, तो अगर वो उनका एनुअल रिटर्न 20 था, वो 19 दिखने लग जाता है या 18 दिखने लग जाता है। इट्स नॉट बैड बैड, प्लस एक्चुअली पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं मुझे तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि 6-8 महीने और नहीं बनेंगे, अगर नहीं भी बने इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहो कि जी 15-20% गिर जाएगी मार्केट, हाँ उससे लोग अ, डरते हैं और पॉज हो सकता है फ्लोज में। अभी उस सिचुएशन की कोई लॉजिक नहीं लग रही इंडिया के लिए पर्टिकुलरली। बिकॉज अगर आप एक और तरीके से देखें कि पैसे गए क्या है फॉरेनर के, एटलीस्ट एशियन इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह वगैरह में, वो वहाँ पे एनवीडिया और वहाँ की चीजें नहीं ले सकते, तो यहाँ पे एआई प्लेस ढूंढते हैं चाइना में, कोरिया में, ताइवान में। तो अगर मार्केट करेक्ट हुई वर्ल्ड की, मोस्टली इट बी ड्रिवन बाय एआई, कि भाई एआई में बबल हो गया, ज्यादा हो गया, ये लॉन्गर टर्म प्ले है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो गया, तो उसमें इंडिया रिलेटिवली तो आउट परफॉर्म फिर कर जाएगा लेकिन अगर आप वो भी हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है अगले एक साल तक, दिवाली तक, सबसे बड़ी रिस्क यही है कि अमेरिकी बाजारों में बबल बन रहा है? अगर बहुत ज्यादा मतलब बबल बन जाए तो ठीक है, गिर से बबल बर्स्ट हो जाए वो। हाँ, हाँ। बबल बन जाए तो अच्छी बात है। बबल बनना कोई रिस्क नहीं होता, हुँ, बबल का बर्स्ट होना रिस्क होता है। राइट, राइट। तो पहले तो बट एक बात है, यूएस बड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट है, बिकॉज ऑल्दो उसमें ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग हो रही है। नॉर्मली लोग कहेंगे कि अगर कैपिटल आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या बड़ा लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, लेकिन अगर वो कंपनीज देखो ना, उन सब कंपनी के पैसे बहुत हैं। अगर आप देखो गूगल, amazon और माइक्रोसॉफ्ट और ये सब चीजों के पास पैसे बहुत हैं, एनवीडिया। सो देयरफॉर अगर आप बोलो कि उन्होंने अपने 2 साल का जो पहले वो बायबैक में पैसे लगाते थे, उन्होंने एआई के चिप्स खरीदने में लगा दिए और डेटा सेंटर बनाने में लगा दिए, और वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी गलत निकली या उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले, आपने देखा कि मेटा ने 50-50 बिलियन लगा दिए थे अपने मेटा प्लान में, जब वो फेसबुक से मेटा बना। और वो कुछ नहीं हुआ, वो सब उसका विजन प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन बिकॉज वो हर साल इतने पैसे बनाते हैं, स्टॉक को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बाद में तो बहुत चला। सो द गुड थिंग इज, अनलाइक इन 99 2000, ये नहीं है कि मरी कटी कंपनियां जो है वो पैसे रेज कर करके ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिगेस्ट 10-15 दादे कर रहे हैं। और उनके अगर वो बाय बैक नहीं कर रहे, उसके बदले ये कर दिया, और वो अगर नहीं हुआ, इट विल नॉट ब्रिंग डाउन एवरीबडी एल्स। एक तो पहले बाकी सब चले ही नहीं है, और जो चले हैं और जो खर्च रहे हैं उनके पास अपने पैसे हैं, एंड बिग अमाउंट्स हैं, बिग कैश फ्लोज हैं। और 100-100 बिलियन के तो बाय बैक करते हैं लोग। तो उसमें से आपने 40-50 लगा दिए इसमें, और वो नहीं चला या डिले हो गया या लॉन्गर टर्म हो गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर देम और फॉर द मार्केट। लेकिन अब क्या पता जब होए, बट अभी ठीक है। एक चीज़ और, भारत के लिए शायद एक बड़ी समस्या या फिर बढ़ने में जो रुकावट है वो अभी भी बड़े टैरिफ हमारे पर अमेरिका ने जो लगाए हैं। करेक्ट करेक्ट क्या करेक्ट। लगता है सर, क्या जल्दी सॉल्यूशन होगा, या ये रिस्क पूरे आगे के समय में अभी भी बनी रहेगी जब तक कि पूरी तरह से ट्रेड डील हो न जाए? कितना बड़ा ये चैलेंज है भारतीय बाजारों के लिए? मुझे लग रहा है कि बड़े शॉर्ट टर्म में होने वाली है, बहुत शॉर्ट टर्म में होने वाली है। बिकॉज 4-5 चीजें हैं जो मैंने की। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और हमारे तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्विटर में अब ये बातें करने लग गए हैं। उसके बाद 2 बार तो कहते हैं कि दोनों की टॉक भी हो गई है, कॉल भी हो गई है। उसमें मिस्टर ट्रम्प ने या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल ही बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बोला है कि रशियन ऑयल हम कम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 1 मिनट में बंद नहीं हो सकता, बट दैट डायरेक्शनली कम हो रहा है, या मे बी जीरो भी हो जाए। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो हो जाए, 1-2 साल के लिए, ताकि ये इवेंट क्रॉस हो जाए। उधर से इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला कि यूएस सॉरी इंडिया इज
पता नहीं क्या, मॉडिफाइंग इट्स एनर्जी बास्केट इन फेवर ऑफ यूएस एनर्जी, मतलब कि यूएस से आप ज्यादा खरीदेंगे। उधर से इंडिया ने कह दिया कि हम कौन खरीदने को तैयार हैं एथेनॉल के लिए। एंड सबको पता है कि इस समय यूएस में ट्रम्प के ऊपर प्रेशर ये है कि जी चाइनीज जो हैं वो यूएस से सोया एंड कॉर्न वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ाई मीन्स मोर टैरिफ्स ऑन चाइना। सेकेंडली और थर्डली और फोर्थली, उन्होंने चाइना पे अब फिर फोकस चाइना पे चला गया है। पहले वो 100% टैरिफ लगाने की कोशिश की, पर लगाने की भी तभी अनाउंस किया है, बट बाद में होगा। एंड थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अगेन कल आया कि वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना बिकॉज ऑफ दे एम नॉट बाइंग फार्मर। तो पॉइंट इज हमारे से अटेंशन डाइवर्ट हो गई है एक तो इंडिया से। इंडिया का, इंडिया में बार बार रशिया की बात होती थी, वो अपने आप प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग कि मिस्टर मोदी हैज टोल्ड हिम ऑन द फोन कि अब होने वाला है। तो और अब और कोई लड़ाई नहीं थी, तो एक्स्ट्रा 25 तो कम हो सकता है मेरे हिसाब से कभी भी। और फिर अभी तो न्यूज आई कि कल रात को जो भी हमारे ट्रेड नेगोशिएटर हैं इंडिया के, ही हैड टू गो टू यूएस। हो सकता है दिवाली के लिए करो, और ट्रम्प से दैट डे कि मैंने देखो जी दिवाली गिफ्ट दी है इंडियंस को, क्या पता लगता है। बट है कोई क्लोज, अब हो ना हो मुझे नहीं पता, बट इवन द मार्केट इज टेलिंग यू, मार्केट बुलिश है। एफआई की सेलिंग बंद हो गई है। इवन लास्ट मंथ मार्केट वाज अप, नेवीज वर अप, दिस मंथ तो 3-4% अप है। तो कुछ कुछ तो चेंज हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, और चेंज ये बेहतर के लिए होता दिखा। लेकिन क्या अब आप 1 साल के बाद जब मार्केट ज़्यादा चले नहीं, तो क्या वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो गए हैं मार्केट के, और नतीजों का सीजन जो शुरू हुआ है, क्या ये भरोसा दिला रहा है कि कंपनी की कमाई भी अब बेहतर होगी? अगले 1 साल के लिहाज से क्या व्यू है आपका? नहीं, वो बिल्कुल होगी जी। पहली बात तो है कि जो करेक्शन या मतलब डिक्लाइन इन अर्निंग्स, नॉट डिक्लाइन अर्निंग्स, इन एस्टिमेट्स हो रहा था कि पहले आपने सोचा 15% अर्निंग ग्रोथ होगी, फिर आपने कहा नहीं 14 होगी, फिर 12 होगी, अब कहते हैं 10 होगी। वो मोस्टली अब खत्म हो गया है। कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी ठीक थे, उसीलिए वो फाइनेंशियल सेक्टर फिर चल रहा है। सो अदर देन वो आरबीआई ने बोला, बट अदरवाइज उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि अब ठीक है, निम का प्रेशर कम है, और एनपीएस वगैरह में ज्यादा इशू नहीं है। सो पॉइंट बीइंग, अभी था कि जी 1-2 क्वार्टर के लिए बैंक्स के रिजल्ट खराब होंगे, अगर वो भी नहीं खराब हुए तो दैट हेल्प्स। सेकंड, कंज्यूमर में वैल्यूएशन जो भी हो, उनकी ग्रोथ वगैरह तो हो रही है। आज या कल ही पेपर में आया कि तो 30-100% ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ फेस्टिव डिमांड। मेन बात है, आपने पैसे पब्लिक को दे दिए, साथ में आपने इंटरेस्ट रेट कट हो गया, साथ में वो हो गया, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कट, और साथ में हो गया जीएसटी कट। चौथा क्या हो गया कि आप ये पैसे लेके पब्लिक जो है वो उसको गैम्बलिंग वगैरह में उड़ा देती थी। अब वो गैम्बलिंग वाला थोड़े बहुत फिर भी कर रहे होंगे, लेकिन वो बिग अमाउंट में नहीं हो सकता। आपने एफ एंड ओ को भी थोड़ा सा कटेल कर दिया। यू कैन सी दैट इन द रिजल्ट कि लोग अपने आप, वेदर बिकॉज ऑफ लॉस और बिकॉज ऑफ प्रेशर और बिकॉज वट एवर, वो भी कम हो गया। तो अब वो पैसे जो वहां कहीं नजर नहीं आते थे, जो गवर्नमेंट देती थी, चाहे थ्रू इनकम टैक्स काट और वोट, तो इनकम टैक्स भी कट भी अभी अभी शुरू हुआ है, 4-5 महीने हो गए, कितने, अप्रैल 1 से थोड़ा थोड़ा मंथली। सो ये सब चीजें हम आपको कंज्यूमर में भी दिख जाएंगे। हम वो कंज्यूमर स्टॉक्स नहीं लेते ज्यादा, बट ब्रॉडली अर्निंग्स की कि बार बार अर्निंग्स कट करे जा रहे हैं एनालिस्ट, वो मुझे लगता है फेज अभी के लिए बंद है। इनफैक्ट अभी तो आफ्टर दिस फेस्टिव सीजन में भी थोड़ा बहुत लोग रेज भी कर सकते हैं। इस वजह से जो आपकी हमेशा फेवरेट रही, और वहाँ पर अभी भी नंबर्स भी बहुत मजबूत है, ग्रोथ भी अच्छी है, ई कॉमर्स कंपनियाँ, न्यू एज कंपनियाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियाँ, क्या व्यू है यहाँ पर आपका सर? क्या अभी भी यहाँ से और पैसा बनेगा इनमें? अभी हमारे पास तो पूरे हैं, लेकिन वो एक एक नहीं है ना, वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया चला है। वो कॉन्सेप्ट रहा ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स, उसके बाद चला कार ट्रेड टाइप, उसके बाद चला ये जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उस कंपनी का, अपना डिलीवरी, उसके बाद पीबी फिनटेक। इन सब की स्टोरी क्या थी, लोग इस चक्कर में फंसे रहे और हम नहीं फंसे कि जी ये तो प्रॉफिट नहीं बनाते हैं तो लॉस बनाते हैं, इनका तो 1,000 पी है, ये सब कहानी थी। भाई जो भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जाएगी, उसका पहले साल का जब वो -2 रुपीज बना रहा था ईपीएस, तो आप कहोगे हम पी तो निकाल ही नहीं सकते बिकॉज वो लॉस मेकिंग कंपनी है। हम्म। लेकिन जब बेचारे ने ब्रेक इवन करके 20 पैसे बनाए, कहोगे इसका तो 5,000 पी है। तो बिल्कुल ही गलत तरीके से देख रहे थे उसको। ऐसे देखना था कि लोगों का पैसे खर्चने का स्टाइल चेंज हो गया है। लोग वही
क्या कहते हैं, चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन दे प्रेफर टू गेट इट एट होम। वो वही इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, लेकिन दे प्रेफर टू बाय इट ऑनलाइन। वो वही चीज कर रहे हैं, लेकिन दे प्रेफर टू डू इट विद एन ऑर्गेनाइज गाइड। ये हमारा गेम था, ये हमारा मॉडल था उस वक्त सोचने का। एंड दीज गाइज हैड ऑल बेनिफिटेड, क्योंकि इन सब ने प्राइवेट में फूड डिलीवरी कम से कम 15 कंपनीज होंगी। वो अपना 197 की कम से कम 100 फिनटेक होगी, जो अब 15 रह गई होंगी। इन सब ने बहुत जबरदस्त कंपटीशन को सरवाइव करके दे हैव बीन एबल टू लिस्ट। हम्म। एंड अगर जैसे उसका भी यही था कि पैसे उतने ही खर्च रहे हो, लेकिन आप कैश नहीं दे रहे हो, आप ऐप के थ्रू दे रहे हो। सो ये चीजों में हमें ये नहीं अज्यूम करना पड़ा कभी भी कि एंड कंज्यूमर की ग्रोथ हो गई है, इंश्योरेंस ज्यादा बिक रही है। वो सब चीजें बात की हैं। अभी तो था कि आपका मोड ऑफ बाइंग चेंज हो गया है। आईटी सो शेयरों ये पर। सी चीजें अब जी। चलती रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली अब वो मेरा 52 का 350 हो गया है, तो अब पता नहीं 15-20% भी दे जाए तो मैं तो खुश हूँ अभी के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज। पर ठीक है, सब हमारे सब है। आपको हमारा पोर्टफोलियो पब्लिक है, आप देख लो कि हमारे पास तो सब है जी, ये सब। ठीक बात है। सर, आईटी शेयरों पर आपका व्यू बदल रहा है, क्योंकि पहले आप पिछली बार मुलाकात नहीं हुई तो बदला, आपने कहा भी था कि अभी नहीं आईटी पर बदल थोड़ा रहा मैं जी। सावधान हूँ, अभी निवेश नहीं करना चाहते हैं। अब क्या व्यू है? नहीं, मेरा वही व्यू है, मैं नहीं बदल रहा। अभी मेरे पास पहले पैसे कहाँ हैं? ये पैसे तो इन चीजों में लगे हुए हैं। 100 रुपीज होते हैं ना, राइट। 100%। तो हमें लोग नए पैसे देते हैं आजकल काफी, हम्म। लेकिन हम उसी में डाल देते हैं। सो बिग पिक्चर में ये है, लोग कहते हैं कि अब इसका उनका तो एआई रेवेन्यू हो गया उसका। तो थोड़े दिन पहले कहते थे डिजिटल रेवेन्यू, इफ यू रिमेम्बर, 3 साल या पता नहीं 5 साल पहले कहते थे कि डिजिटल रेवेन्यू कितना है। तो ये सब कंपनीज बोलती थी हमारा 30% डिजिटल रेवेन्यू है, 25% हो गया, 40% हो गया। हम कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बॉटम लाइन नंबर कितना ग्रो हुआ है ये बताओ। मैं एक पार्ट को लेके मत बताओ कि ये हो गया है। जैसे मैं अब अपना पोर्टफोलियो बोलूं कि मेरी एनएवी तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरा ये स्टॉक बहुत बढ़ गया, तो क्या करे उसका कोई बंदा? टोटल वॉल्यूम ग्रोथ, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ इज टू लो फॉर कमिंग टू इंडिया, इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जहां पे हमारे जीडीपी 7% रुपी डॉलर में 6.5 ग्रो होती है, पूरी इकोनॉमी 10% ग्रो हो रही है। आपको जी मैं 6% ग्रो करता हूँ, लेकिन मैं 7% ग्रो कर लूंगा, तो क्या करें उसका? बात अब है। उसके सब सेगमेंट को लेके मैं क्या करूं कि ये वाला सेगमेंट बड़ा ग्रो हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा, गोल्ड और सिल्वर, अनाप शनाप तेजी हो रही है। अब लोगों को इस बार दिवाली पे कोई शेयर नहीं पूछता, ये पूछते हैं कि गोल्ड और सिल्वर खरीदें क्या, अभी भी तेजी होगी क्या? क्या है व्यू आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा व्यू आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो इक्विटी फंड मैनेजर हूं, मैंने कोई गोल्ड का फंड तो बनाया नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन पर्सनली आई कैन से, बिकॉज मेरे ग्लोबल फंड में है गोल्ड 5%, और मेरे पास 10% है और बड़ा पुराना है। इसकी गोल्ड की थोड़ी लॉजिक है, सिल्वर की मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन। बाय द वे, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो नासिब निकोलस तालेब ने 2-3 दिन पहले वही ट्वीट किया है जो मैं बड़े महीनों से बोल रहा हूं, कि गोल्ड लोग ले रहे हैं एन एंटी डॉलर बेट। एंड ऑल्सो बिकॉज वो जब रशिया के पैसे अटक गए, अराउंड 200 बिलियन इन यूरोप डॉलर्स उनके, तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक सॉवरेन मतलब कंट्रीज कहेंगे कि यार ये तो बड़ा रिस्की है कि सारे पैसे हमारे डॉलर में हो। तो तब से सेंट्रल बैंक ने बहुत गोल्ड खरीदा, फिर पब्लिक ने खरीदा, जीएल मतलब ये ईटीएफ्स में खरीदा। इस समय फिजिकल गोल्ड लेके आपने होल्ड किया। और अगर आप टाइप करके देखें कि सेंट्रल बैंक्स ने ये पिछले साल कितना गोल्ड खरीदा है, तो कोई नंबर आएगा 1100-1200 टन। और अगर आप उसी को कहो कि 10 साल पहले कितना गोल्ड खरीदते थे, वो 300-400 टन, तो वो डबल से ज्यादा खरीदा एंड प्राइस भी बढ़ गई। सिल्वर कोई होल्ड नहीं कर सकता। सिल्वर ना तो आप सेंट्रल बैंक खरीद सकता है, ना कोई ईटीएफ खरीद सकता है। वो तो खाली फॉर्मूले से चले जा रहा है कि जी गोल्ड टू सिल्वर का ये रेशियो होना चाहिए। फिर दूसरी कहानी जोड़ दो, सिल्वर इसमें यूज हो रहा है, सोलर में यूज हो रहा है, ईवी में यूज हो रहा है, सारे वर्ल्ड की कमोडिटीज यूज होती है, इतना क्यों नहीं बढ़े कोई? असली एंटी डॉलर बेट इज गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज बीइंग होर्डेड और whatever bought physically and stored बाय सेंट्रल बैंक, बाय ईटीएफ। जैसे मेरे पास यूएस ईटीएफ है जीएलडी, उसकी कोई 90 बिलियन या पता नहीं कितनी मार्केट कैप हो गई है, मतलब उसने $90 बिलियन का गोल्ड उसके पास है, फिजिकल गोल्ड। ये सब चीजें सिल्वर में है ही नहीं। सिल्वर इज पुअर मैन्स गोल्ड अपना बने जा रहा है। अब चलो, मुझे क्या पता, मेरे को नहीं पता सिल्वर का। एक और बात है, सिल्वर में स्क्वीज होने के बाद ये रिटर्न है। गोल्ड में तो किसी ने नहीं बोला कि स्क्वीज हो रहा है। तो जो चीज स्क्वीज हो रही होती है वो तो लगता है ना कि समवेयर नियर द टॉप है। हम्म। गोल्ड में तो कोई नहीं कह रहा कि स्क्वीज हो रहा है, वो वैसे प्लस माइनस सिमिलर है। तो फिर ठीक है, गोल्ड
बट नया गोल्ड मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं ले रहा, ठीक बात। आपको भी नहीं बोल रहा, लेकिन जो है तो चलने दो अभी, क्योंकि क्या पता क्या होता है यूएस का। हाँ, है तो निवेश बनाए रखें, नया ना खरीदें। और कहाँ इक्विटी में आपको लगता है कि निवेश करना चाहिए? क्या अच्छी थीम्स, क्या अच्छे कुछ नई थीम्स अगर आपने चुनी हो, या फिर वही पुरानी थीम्स पर आपका जो भरोसा नहीं, हो? पुरानी थीम नहीं है, नई थीम है, नया फंड है, हीलियोस फ्लेक्सी कैप। 1 साल की रैंक देखें, 2 साल की रैंक देखें, नवंबर 23 में लॉन्च हुआ था, कुछ 56% उसकी एनएवी बढ़ गई है। हमारा म्यूचुअल फंड की 27% बढ़ गई है। आप देखो तो सही, आप क्या नई नई चीजें ढूंढ रहे हो, यही हमारी चीज चल। नहीं, नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल बढ़िया है। पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेफली पढ़े कोई फंड इन्वेस्ट करने के लिए। क्या होती है लाइन, जो भी निवेशक जो है जरा निवेश करने से पहले दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। दस्तावेज को ध्यान से देखे, पढ़े, समझे हाँ, और हमसे पूछे। बिल्कुल। आखिर में सर, इस दिवाली पर जो एकदम पेशेंस के साथ इन्वेस्टर्स बने हुए, डटे हुए हैं भारतीय बाजारों में, पिछले साल 1.5 साल से पैसा नहीं भी बना है, फिर भी क्या सलाह उनको देंगे, क्या गुरु मंत्र देंगे आप इस दिवाली पर? तो जी पहली बात तो है कि मार्केट का यही मतलब है कि आपको ओवर टाइम पैसे पूरे बन जाते हैं, और आपको कंपेयर करना है अपने ऑल्टरनेटिव से, एब्सोल्यूट में नहीं करना। तो जैसे लोग पहले हम कहते थे कि जी मार्केट इंडेक्स 13-14% बढ़ सकता है बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इतनी थी, जीडीपी ग्रोथ इतनी थी। हम कहते हैं कि बढ़ सकता है इंडेक्स, लेकिन उसको आपने कंपेयर करना है डेट से। क्योंकि अगर डेट के रिटर्न अब 6% है, गवर्नमेंट बॉन्ड के 10 साल के 6.5% है, तो आप 15% नहीं, मतलब अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट। स्टॉक से बन सकता है कभी सिलेक्शन से, बट इंडेक्स में। और प्रीवियसली मतलब 6, 7, 8 साल पहले वो हमारा रिटर्न ऑफ दी 10 ईयर यूज टू बी 9-9.5%, तो उसमें 5-6% जोड़ो तो 15%। तो एक तो ये बात है कि थोड़ा रिटर्न का वैसे भी एक्सपेक्टेशन कम है अभी, क्योंकि अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ 15% की नहीं होगी इस साल। बट सेकंड इसकी 4-5 साल के अगर आप हिसाब से देखो तो बड़े पैसे बने हैं। अब अगर कोई पहले बार ही 1 साल पहले आया है, हाँ उसका जरा स्टार्टिंग टाइम हो गया, वो बाद में रिकवर हो जाएगा। आप कोई भी 4-5 साल पीरियड देख लो, घूम फिर के आपके 12-15% बन जाते हैं। और फंड वाला अगर अच्छा कर रहा है तो आउट परफॉर्म करके और बन जाते हैं, बट इंडेक्स लेवल में घूम फिर के बन जाते हैं। और अब ये है इशू, मतलब ये पॉजिटिव कि अभी 1 साल नहीं बने हैं, देर इज अ कैचअप ट्रेड। और ये सब चीजें अगर हो गई, टैरिफ का वो हो गया, या जनरल इंडिया की, चाहे इंडिया अंडर परफॉर्म करे लेकिन इंडिया नेगेटिव अगर एफआई नहीं हुआ, विच आई थिंक इज वेरी लाइकली, तो फिर इंडियन पब्लिक ही हमारे डीआईआई मार्केट को संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और पिछले 1 साल से संभाला हुआ है भी, और यही वजह कि एफआईएस की बिकवाली के बावजूद हमारे बाजार गिरे नहीं है। लेकिन इस दिवाली पर निवेश करने का समय है, ताकि अगली दिवाली और आने वाली कई दिवाली तक आपके लिए बने बेहतरीन वेल्थ। ये मानना है समीर अरोड़ा साहब का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू जी। समय देने के लिए, और दिवाली के इस खास मौके हैप्पी पर हमारे दिवाली। दर्शकों को राय देने के लिए। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।